हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एस्टिमेशन, यानी आज हम सीखेंगे सन्निकटन के बारे में। इसके बारे में आप पहले भी सीख चुके हैं और आज हमें करनी है इसकी रिवीजन। करा था ना आपने एस्टिमेशन के बारे में क्वेश्चन सीखे थे जहाँ पर आपने एस्टिमेट करना सीखा था वैल्यूज़ को, तो आज भी हमें उसी को रिवाइज करना है। तो याद करो किसे बोलते थे आप एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ द डिजिट टू द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट ज़ीरो फिगर, यानी कोई भी नंबर को अगर मैं उसके नियरेस्ट ज़ीरो की तरफ राउंड ऑफ कर दूं तो वो होती है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। हिंदी में अगर समझे तो किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में उसे अभिव्यक्त करने को ही सन्निकटन कहते हैं। जैसे कि हम यूनिट प्लेस पे भी एस्टिमेट कर सकते हैं, टेंस प्लेस के लिए भी एस्टिमेशन दे सकते हैं और 100 प्लेस के लिए भी, यानी इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े के स्थान के लिए निकटतम जो हमारा हज़ारवां स्थान होगा या सैकड़ावां स्थान होगा या 10वां स्थान होगा उसके लिए हम आकलन लगा के बता सकते हैं। तो ये आपने पहले करा हुआ है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करते हैं, फिर हम इन एग्जांपल्स को समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं ताकि हम आज की वर्कशीट को अच्छे से कर पाएं। मान लेते हैं हमारे पास एक अंक है जो कि इस तरीके से लिखा गया 892। इसे मुझे एस्टिमेट कराना है, यानी इसका सन्निकटन लिखना है जो कि नियरेस्ट टेंस में हो, यानी निकटम दहाई के रूप में हो। तो आपको पता है ना वंस, टेंस और 100 नंबर्स में कैसे लिखते हैं, यानी पीछे होता है इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। यहाँ पर हमें नियरेस्ट टेंस यानी निकटम दहाई के रूप में इसका सन्निकटन लिखना है। तो जब भी जिस भी हमें स्थान के लिए यानी जिस भी वैल्यू के लिए हमें चाहिए हो, जिस भी प्लेस के लिए हमें चाहिए हो, उस प्लेस को हम कर लेते हैं सर्कल। जैसे कि यहाँ पर टेंस है तो इसको मैंने सर्कल कर लिया। अब इसके बाद जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर ये नंबर हमारा 5 से बड़ा होगा तो हम इस सर्कल वाले नंबर को एक नंबर आगे बढ़ा देंगे, और अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो चलो देखो इसका आंसर क्या बन जाएगा। 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर लिखा है ये 5 से छोटा है, और लास्ट में आ जाएगा 0। तो क्लियर हुआ आपको। तो चलो एक नंबर और हम लेके देखते हैं। अब की बार हम 8, 9 के बाद यहाँ वाला नंबर बदल देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। तो अभी मैंने क्या रूल बताया, मुझे करना है नियरेस्ट टेंस में, तो मैंने गोला लगाया टेंस प्लेस वाले नंबर को, यानी दहाई के स्थान के अंक को। उसके बाद मैंने देखा इसके बाद जो अंक लिखा है क्या ये 5 से बड़ा है, तो हाँ ये अंक 5 से बड़ा है। अगर ये अंक 5 से बड़ा होता है तो जिस नंबर पे मैंने गोला लगाया था ना, उस गोले वाले नंबर को एक स्थान आगे बढ़ा देना है, यानी 9 का क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। अगर ये 10 बनेगा तो एक हासिल इस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। और जो ये पीछे वाला स्थान होता है ना, ये हमेशा ही 0 बनता है। तो हमारा निकटम दहाई बन गया इस स्थिति में 900, यानी नियरेस्ट 10 बन गया हमारे इस नंबर का 900। तो चलो एक नंबर और चेंज करके देखते हैं। नेक्स्ट मैंने नंबर चेंज करा और लिखा 442। अब मुझे इस नंबर को भी नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है, यानी निकटतम दहाई में इसका सन्निकटन लिखना है। तो हमने क्या रूल पढ़ा, हमें जिस भी स्थान के लिए यानी जिस भी वैल्यू के लिए करना हो उसको हम कर देंगे सर्कल। तो देखो टेंस प्लेस पे कौन है, 4, और 4 के बाद जो नंबर लिखा है उसको देखेंगे ध्यान से। अगर ये 5 से छोटा है तो जो पहले की डिजिट्स थी उसको सेम रखेंगे और इस नंबर को कर देंगे 0। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारी संख्या है यदि वो कुछ इस प्रकार होती 446, अगर मुझे इस संख्या को करना होता नियरेस्ट टेंस में यानी निकटम दहाई में सन्निकटन लिखना होता, तो फिर से मैं इसका दहाई का अंक यानी टेंस के प्लेस को गोला लगाती और पीछे जो इसके नंबर बैठा है ना इसको ध्यान से मैं देखती। अगर ये संख्या जो बाद में बैठी हुई है वो 5 से बड़ी है तो इस संख्या को भी एक अंक आगे बढ़ा दो, यानी ये क्या हो जाता, 4 ऐसे का ऐसे ही ये वाला, और ये वाला 4 बन जाता 5 और इसके स्थान पे आ जाता 0। तो हमारा आंसर बनता 450। तो इस तरीके से हम लिखते हैं एस्टिमेशन टेंस प्लेस के लिए, यानी सन्निकटन दहाई के स्थान के लिए। इसके बाद हम समझते हैं कैसे हम एस्टिमेशन लिखेंगे 100 प्लेस के लिए, यानी सैकड़े के स्थान के लिए।
तो अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे हम नियरेस्ट 100 के लिए यानी निकटतम सैकड़े के लिए सन्निकटन यानी एस्टिमेशन लिख सकते हैं। तो अब मुझे कौन से स्थान के लिए यानी कौन से प्लेस वैल्यू के लिए करना है, 100th के लिए यानी सैकड़े के लिए। तो ये जो मैंने अंक लिखा इसमें 100th प्लेस पे यानी 100 प्लेस पे 100 के प्लेस पे यानी सैकड़े के स्थान पे जो संख्या है उसको मैं गोला लगा देती हूँ और इसके साथ में बैठी हुई संख्या पे मुझे ध्यान देना है। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसको भी एक स्थान बड़ा करना पड़ेगा। यानी देखो ये 6 लिखी है ना, इसी के जस्ट साथ में बैठी हुई संख्या को देखना है। इस 2 को मत देख लेना जो लास्ट में बैठा है। तो 4 के साथ बैठी संख्या 6 है, वो तो 5 से बड़ी है, यानी ये 4 भी क्या बन जाएगा 5, और इसके पीछे बैठी हुई जो संख्याएं हैं वो सब बन जाएंगी 0। तो हमारा आंसर आ गया 500। अब इसी प्रकार से मैं कोई और अंक लेके देखती हूँ। तो चलो देखो, इसमें को मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट एक और नंबर मैं लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा संख्या हो सकती है 335 यानी 335। अब मुझे इसमें फिर से किसको करना है, 100th प्लेस को यानी सैकड़े का सन्निकटन करना है। तो इस स्थान को मैं गोला लगा देती हूँ क्योंकि जिसको मुझे करना है उसको मैंने गोला लगा दिया, और उसके साथ में बैठी हुई संख्या को देखना है। अब ये लास्ट में बैठे हुए 5 पे मत ध्यान देके जाना, जो साथ में बैठा है ना उसी से बात करनी है हमने। तो साथ में बैठा है 3, अब ये तो 5 से छोटा है, इसका मतलब इस 3 पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 रहेगा ऐसे का ऐसे ही, और पीछे जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बन के आ जाएंगी 0 बन जाएंगी। तो हमारा आंसर आ गया 300। तो समझ आ गया आपको कैसे हम नियरेस्ट 100 में यानी निकटतम सैकड़े में एस्टिमेशन यानी सन्निकटन की संख्या लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में यानी निकटतम 1000 में हम किस प्रकार एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो देखो अब की बार हमें क्या सीखना है, नियरेस्ट 1000 यानी निकटतम 1000 में कैसे एस्टिमेशन करें, कैसे हम सन्निकटन का पता लगाएं। तो अब मुझे कौन से स्थान यानी कौन सी वैल्यू की करना है, 1000 वाली। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी वंस, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000। 1000 का करना है तो 1000 में जो स्थान पे जो नंबर है उसको डाल देते हैं गोला, और उसके जस्ट साथ में जो बैठा हुआ है उस पर ध्यान देना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो गोले वाले नंबर को में भी +1 कर दो, और 5 से छोटा है तो गोले वाला नंबर वही रहेगा, और सारे नंबर तो हमने 0 कर ही देने हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो साथ में बैठा है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो गोले वाले नंबर को एक स्थान बढ़ा दो यानी 4 का बन जाएगा 5, और जो बाकी की जितनी भी संख्याएं पीछे बैठी हुई थी ये सारी बन जाएंगी 0, यानी हमारा आंसर आ गया 5000। अब एक और प्रश्न हम इसके जैसा और कर लेते हैं। तो चलो देखो एक प्रश्न और, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब मैंने जो स्थान यहाँ पे लिखा, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा 6333 यानी 6333। अब फिर से मुझे करना किसके लिए, 1000 के लिए यानी 1000 के स्थान के लिए। तो 1000 पे बैठी हुई संख्या पे मैं गोला लगा देती हूँ, और साथ में बैठी हुई जो संख्या है उस पर मुझे ध्यान देना है। ये संख्या तो 5 से छोटी है, यानी जो मेरी गोले लगी संख्या है वो वही रहेगी, और 6 के साथ जितनी संख्याएं बैठी हैं वो सब बन जाएंगी 0, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 6000। यानी निकटतम 1000 में इसका सन्निकटन आया 6000। नियरेस्ट 1000 में जब हमने इस गिवन नंबर को दे रखी संख्या का एस्टिमेशन निकाला तो हमारा आंसर 6000 बन गया। तो अब हमें टॉपिक समझ आ गया। अब हम कर लेते हैं हमारे लेट्स डू क्वेश्चंस को, यानी आओ अभ्यास करेंगे। जो हमारी आज की वर्कशीट के क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसे ही हल कर लेते हैं। लेट्स डू यानी आओ प्रयास कीजिए के प्रश्न देखिए क्या दिए गए हैं। आज की वर्कशीट में हमें यही अभ्यास करना है कि कैसे हम दिए गए संख्याओं को यानी नंबर्स को नियरेस्ट थाउजेंड्स में, 100 में या टेंस में राउंड ऑफ कर सकते हैं। यानी निकटतम अनुमानित वैल्यू यानी मान हमें निकालना है निकटतम इकाई, दहाई में, सैकड़े में या 1000 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखो क्या है। सबसे पहले जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उसके ऊपर आप लिख लेंगे इस तरीके से कि कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस और फिर 10,000 प्लेस। तो आप अपनी कॉपी में नंबर्स के ऊपर सारे प्लेसेस लिख लेंगे, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ये आप नंबर्स लिख लेंगे। अब सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको मुझे टेंस प्लेस के लिए यानी दहाई के स्थान के लिए राउंड ऑफ करना है।
तो याद करो क्या रूल मैंने आपको अभी बताया था कि जिस भी स्थान के लिए मुझे करना होगा उसको मैं सर्कल कर दूंगी, यानी उस पर गोला लगा दूंगी। यानी मैं टेंस प्लेस के नंबर पे, जो कि यहाँ पर क्या है, ये 9, तो इस 9 पे लगा देती हूँ गोला। मेरा जो नंबर था ये नंबर था 67892। पहले भाग में यही नंबर हमें दे रखा है। इस नंबर में 9 के ऊपर मैंने लगा दिया गोला, क्योंकि मुझे टेंस प्लेस के लिए यानी दहाई के स्थान के लिए काम करना है। और ये है मेरा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और ये है मेरा 10,000 का प्लेस। यानी ये है मेरी इकाई, ये स्थान है दहाई का, ये है सैकड़े का, ये है हज़ार का, और ये है 10,000 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे इस स्थान के साथ में बैठे हुए नंबर पे ध्यान देना था, यही सिखाया था मैंने अभी आपको। अगर ये 5 से बड़ा है तो इस स्थान को एक आगे बढ़ा दो, और अगर ये 5 से छोटा है तो ये यही रहेगा, और पीछे बैठी हुई जितनी संख्याएं हैं वो सब 0 हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। ये सब तो ऐसे ही रहेंगी क्योंकि ये 5 से छोटा है, और इसकी जगह पर आ जाएगा 0। तो यानी पहले का उत्तर मेरा क्या बन गया, 6, 7, 8, 9, 0। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इसका आंसर लिख लेंगे, 6, 7, 8, 9, 0। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या नंबर है मेरे पास, इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2, पीछे से लिखते हैं, ये है 7, 8, फिर 5 है, फिर 4 है, और फिर 2 है। तो अब इसमें भी मुझे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, टेंस पे, यानी दहाई के स्थान को। तो ये है मेरा टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा है, 7। इसके साथ में बैठे हुए नंबर पे मुझे ध्यान देना है। अगर ये 5 से बड़ा है तो एक +1 कर देंगे सर्कल वाले नंबर को। तो यह है मेरा सर्कल वाला नंबर, और 5 से भी बड़ा था, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2, 4, 5 ऐसे ही रहेगा। सर्कल वाले नंबर को एक आगे बढ़ा दो, बन जाएगा 8, और पीछे बैठा हुआ नंबर बन जाएगा 0। यानी मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 2, 4, 5, 8, 0। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2, 4, 5, 8, 0। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब अगले भाग में इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखो मुझे क्या नंबर दे रखा है, लिख लेते हैं हम उस नंबर को भी, 7, 6, 5, 2, 1। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे 100 प्लेस के लिए यानी सैकड़े के स्थान के लिए एस्टिमेट करना है। 100 प्लेस पे देखो कौन सा नंबर है, यानी सैकड़े के स्थान पे, ये है ना मेरा सैकड़ा का स्थान, यहाँ है 5। इस 5 के साथ बैठी हुई संख्या पे मुझे ध्यान देना है। अब देखो ये 5 से छोटी है ना, 5 से छोटी होने पर क्या होता है, जो मेरी गोले वाली संख्या है वो वही रहती है। तो 7 भी ऐसी रहेगा, 6 भी ऐसी रहेगा, और 5 भी ऐसी रहेगा। लेकिन इसके पीछे बैठी हुई जो संख्याएं हैं वो दोनों हो जाएंगी 0। अब मेरा आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं, 7, 6, 5, 0, 0। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे इसका आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, यानी नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमें क्या करना है नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8, 7, 8, 4, 7। इसे हमें करना है 100 प्लेस के लिए, यानी फिर से सैकड़े के स्थान के लिए। तो सैकड़े पे जो स्थान पे यानी 100 प्लेस पे जो नंबर है उसको सर्कल कर लेते हैं। उसके साथ में बैठे हुए नंबर पे हमें ध्यान देना है। अब देखो ये फिर से 5 से छोटा है, यानी ये भी 8 यही रहेगा, ये भी 7 यही रहेगा, और ये भी 8 यही रहेगा। अब ये 5 से छोटा था तो इसके साथ पीछे जितने भी बैठे और ये खुद भी बन जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8, 7, 8, 0, 0। यानी यहाँ पे भी लिख देते हैं 8, 7, 8, 0, 0। क्लियर है। अब आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें करना है 1000 प्लेस के लिए राउंड ऑफ। तो चलो पहले नंबर लिख लेते हैं, 8, 6, 5, 7, 2। यही है हमारा नंबर। अब इसमें मुझे करना है 1000 प्लेस यानी 1000 के स्थान के लिए निकटतम। अब सनिकटन देखने के लिए 1000 के स्थान पर यानी 1000 के प्लेस वाले नंबर को कर लेते हैं गोला, क्योंकि इसी को करना है। और इसके साथ बैठी हुई नंबर को के नीचे लाइन लगा देते हैं। अब ये तो खुद 5 ही आ गया। तो जब भी 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तब हम इसके साथ बैठी हुई संख्या में +1 कर देते हैं। तो वही करना है, 8 रहेगा ऐसे ही, और ये 6 बन जाएगा 7। अब यहाँ पे जो नंबर्स थे साथ में बैठे हुए ये बन जाएंगे सब 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8, 7, 0, 0, 0। तो दोनों मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद बचा है लास्ट क्वेश्चन यानी लास्ट पार्ट। तो चलो देखो वो नंबर क्या है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे वो नंबर भी जल्दी से।
नंबर है 85847 और इसको भी करवाना है 1000 प्लेस के लिए यानी 1000 के स्थान के लिए। तो 1000 के स्थान की संख्या को सर्कल लगा लेते हैं, गोला लगा देते हैं और उसके साथ बैठी हुई संख्या के नीचे ऐसे लाइन डाल देते हैं। तो ये लाइन डाला हुआ नंबर 5 से बड़ा है तो यानी ये 8 ऐसे ही रहेगा और ये गोले वाले नंबर में हमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, क्योंकि जब भी 5 से बड़ा नंबर हमें मिले साथ में बैठा हुआ तो उसकी पहले गोले वाली संख्या को हम 1 बढ़ा देते हैं। तो 5 का बन गया 6 और सारी संख्याएं पीछे बैठी बन गई 0, यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 86000। तो लिख देंगे हम यहाँ पर इसको आंसर को। तो आज की वर्कशीट के बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर्स को उसके नियरेस्ट टेंस में, 100 में और 1000 में, यानी हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं सन्निकटन द्वारा किसी भी संख्या को उसके निकटतम अनुमानित मान के लिए यानी दहाई के लिए, सैकड़े के लिए और 1000 के लिए। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।